भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में रामप्रस्थ वैशाली गाजियाबाद में आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं पारस धाम फाउंडेशन द्वारा ज़रूरतमंद 101 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वॉकर, स्टिक, कॉर्नर चेयर, सीपी चेयर इत्यादि सामान वितरित किए गए, जिसके लिए हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे संजीव जैन जी शील, सतीश जैन जी और समस्त कार्यकारिणी समिति का, जो समय समय पर आंचल स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की भलाई के लिए ऐसे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहाँ पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से घर जो हारा
कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आश बंधी है। सब कुछ लुटा बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आश बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया हमने अपना फसाना, सबने बताया हमको तेरा ठिकाना। मैंने तुमको माना है मात पिता परिवार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। दुनिया से मैं हारा। मेरा नाम चंद्रपाल है, मेरी बिटिया 9th क्लास में है। आंचल चैरिटेबल की तरफ से 2009 में इसका एडमिशन कराया गया था और लॉकडाउन में भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है, राशन वाशन और मिनी लॉकडाउन में भी। और मैं 6 से 7 बार बिटिया को व्हीलचेयर मिल चुकी है 2009 से अब तक, और व्हीलचेयर काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इसको स्कूल लाया जाता है, ले आया जाता है बिटिया को। हमें ये फर्स्ट सहयोग मिला है और कहीं कोई सुविधा आगे गांव से यहाँ तक नहीं मिली थी। ये फर्स्ट सुविधा हमें मिला है, जो कि बच्चे हमारे आंगनबाड़ी में थी, वहाँ से हमको लिंक मिला। बच्चे बोलते भी नहीं, कोई मतलब वो नहीं। लॉकडाउन में तो राशन मिला है। तो इन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है? बहुत पूछिए मत, कहने वाली बात नहीं है। तो एकदम आपके ऊपर ही निर्भर रखे। जी जी जी, इनको उठाने बैठाने कहीं ले जाने में जो है बहुत परेशानी, बहुत भगवान कहते हैं ऐसे बच्चे तो किसी को बोलते भी नहीं हैं। लेटिंग खुद सब एक आदमी कहीं नहीं जा पाते हैं इनके पीछे, कहीं नहीं। तो आप आंचल से कितने साल से जुड़ी हैं? 2 साल से मैं। ठीक है, तो आपको पहले क्या दिक्कत महसूस होती थी जब व्हीलचेयर आपके पास नहीं थी? लाने ले जाने में दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। कहाँ जाने में? आने जाने में। आने जाने में। और बस यही बैठने उठने में खड़ी भी नहीं होती थी बिल्कुल भी। हाँ। बैठ भी नहीं पाती थी बिल्कुल। अब बैठती है, एक्सरसाइज करने के लिए आती हैं घर पे। एक्सरसाइज। आप बताइए कि आपको आंचल की तरफ से 2 साल से क्या सुविधाएं मिली है? आंचल की तरफ से यही मिली है, एक्सरसाइज कराने के लिए आती हैं घर पे। व्हील चेयर मिली है, इससे पहले गाड़ी मिली थी, पढ़ने के लिए भी जाती थी, पर लाने ले जाने में दिक्कत होती थी। तेजस्वी। उम्र क्या है इनकी? 6 साल। तो इन्हें क्या दिक्कत होती थी पहले? पहले ये घुटने घुटने पे चलता था, ऐसे पकड़ के खड़े होके नहीं चल पाता था। अब जब से थेरेपी करवाई है तो ये उंगली पकड़ जैसे उंगली पकड़ के भी बिना सहारे के चल लेता है थोड़ा बहुत। आपको पहले क्या दिक्कतें थी?
मुझे जो दिक्कत थी वो थी जैसे कि मुझे नॉलेज नहीं थी। आंचल के ज़रिए मुझे नॉलेज मिली थी हैंडीकैप के लिए, और क्या क्या सुविधा हैं, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो सुविधाएं थी वो आंचल की तरफ से मुझे मिली और मुझे बताया गया। जिस चीज़ से हम अनजान थे उस चीज़ को हमें बताया गया। हमें आंचल की तरफ से बहुत कुछ नॉलेज मिली और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी, सुविधाएं भी मिल जाती हैं हमें, काफ़ी अच्छा है। तो आप बताइए कि आपने अभी आंचल से आप कब से जुड़े हैं? 1 साल हो गया। तो आपको आंचल से जुड़ने से पहले आप क्या क्या दिक्कतें फेस करते थे? ये ऑन में हमने करा, अच्छा करा, बड़े ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, हम वही चीज़ करें। 160 कराया, पढ़ाया लिखाया, हम चाहते हैं काबिल बन जाए। आजकल विकलांगों को विकलांग नहीं कहे, अपने पैर हाथ पे खड़े होकर कहे, उंगली उठाए, अच्छा कहे सब, कि बच्चों को विकलांगों को विकलांग नहीं कहे। पेंशन आती है मेरी, सस्ती बना हुआ मेरा, अच्छे मिट्टी रंग का पाँच बना हुआ है, बस पास, कोई दिक्कत नहीं। तो आज आपको आंचल की तरफ से ट्राईसाइकिल मिली है, तो आपको ट्राईसाइकिल से क्या चेंज महसूस होगा अपनी ज़िंदगी में? सामान वामान अपना उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। गिर जाता है रास्ते में, पैर में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द नहीं होगा, अच्छा चल लेगा, अच्छे चल लेंगे। इसके बराबर में हम भी बैठ जाएंगे, चला लेंगे साइकिल। अब तक जो इन्हें दिक्कत थी वो दिक्कत अब नहीं है, घूमने फिरने से सब कुछ अब सही है, अब नहीं होने की दिक्कत आंचल की तरफ से। और इससे पहले मैं आंचल संस्था से नहीं जुड़ा था, मुझे व्हीलचेयर की बहुत ज़रूरत थी। कि जो मेरी पहले वाली व्हीलचेयर थी वो पूरी ख़राब हो रही थी, टूट रही थी, और अब ये व्हीलचेयर मिली है, मुझे इससे थोड़ा सहारा होगा आने जाने में, क्योंकि मैं अभी अपनी पढ़ाई लिखाई करता हूँ और आने जाने में बहुत सहयोग मिलेगा आंचल संस्था के माध्यम से। मेरे लड़के को बहुत दिक्कत थी, मेरे लड़के को जो व्हीलचेयर मिली, बहुत सुविधा हो गई मुझे, और बहुत दिक्कत हो रही थी आने जाने में, दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी मैं भी। अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जब व्हीलचेयर मेरे लड़के को मिल गई। मुझे GTB गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं बीमार हूँ इस टाइम पे, टीबी की डॉट्स चल रही है, टीबी की, उसमें मेरे को मदद मिल जाएगी। उससे पहले मैं पैदल जाने आने में बहुत दिक्कत थी, और दूसरा आदमी भाई वगैरह अपने कंधों पे लेके जाते थे, तो उस चीज़ से मुझे आज़ादी मिल जाएगी। क्या उम्र है? 11 साल। आप आंचल से कितने साल से जुड़े हैं? ये 5-6 साल से। तो आंचल से जुड़ने से पहले आप क्या क्या दिक्कतें महसूस करते थे? यही थी, आने जाने में दिक्कत थी, बेटों को बाहर ले जाने में, बच्चा रोता था मुझे बाहर जाना, अब ले जा नहीं सकते थे बच्चों को बाहर, तो व्हीलचेयर मिलने के बाद तो ये है बच्चा कहीं भी घूम लेगा। मेरे को व्हीलचेयर से काफ़ी फ़ायदे हुए, क्योंकि मैं घर का जो भी काम करती व्हीलचेयर के से करती, क्योंकि मैं चल नहीं पाती, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, नहीं मिली थी मेरे को। अब जब से ये मेरे को मिल गया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा हुआ है। आप आंचल से कितने साल से जुड़े हुए हैं? 1 साल से। आप पहले क्या क्या परेशानी होती थी आपको, जैसे व्हीलचेयर? बहुत परेशानियाँ थी, बट 1 साल से ये है कि इसका विकलांग सर्टिफिकेट भी बन गया है, पेंशन भी चालू हो गई है, रेलवे का भी पास बन गया है, UDID कार्ड भी बन गया है, और प्लस इसके जूते भी बन गए हैं, जूते हुए 2-3 महीने हो गए हैं, और अब इसको व्हीलचेयर भी मिल गई है। तो आपको क्या लगता है सब व्हीलचेयर मिल गई है तो क्या क्या आसानी आएगी? स्कूल आने से इसको काफ़ी सुधार आया है। एक तो ये सबसे घुल मिल गया है, पहले किसी से बात नहीं करता था, और अब तो बहुत बातें करता है, मैडम खुद बोलती है कि अब तो ये सबका गुरु है। क्या उम्र है? 9 साल। तो इन्हें व्हीलचेयर मिलने से पहले क्या क्या परेशानी होती थी? उसको कहीं भी ले जाने में हमें बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब ये व्हीलचेयर जब से मिली है ना, तब से हमें उसको हर जगह ले जाने में मेरे को आराम मिलता है। बेड पे से भी गिर जाता था, नाक से काफ़ी बार खून भी निकला, दांत पे भी लगी बेचारे के। अब मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे को चेयर मिली, अल्लाह ताला इनको खूब दे, मैं तो ये कहूँ। आंचल ट्रस्ट की तरफ से हमें वॉकर मिला है, और इसकी अब एडमिशन भी हो गया, उसके स्कूल में ही एडमिशन हो गया, पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, कल से जाना स्टार्ट भी करेगा। मैं दुर्गा प्रसाद, मेरी उम्र है 32 साल, और मैं आंचल से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, और इस संस्था से मैं खुश हूँ। हर कभी जो भी परेशानी आती है वही हमारी हल करते हैं, और ट्राईसाइकिल, वॉकर वगैरह वगैरह जो भी मुसीबतें आती हैं वो आंचल ही हमारे को करते हैं। तो आप आंचल से कितने साल से जुड़े हैं? अभी 2 साल से। तो 2 साल पहले आप क्या क्या तकलीफ़ें महसूस करते थे? मेरा सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, मेरा सर्टिफिकेट बन गया। आपको आने जाने में भी दिक्कत होती थी? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज आपको व्हीलचेयर मिली है, तो ये ट्राईसाइकिल मिली है, तो इस ट्राईसाइकिल से आपका क्या क्या फ़ायदा होगा? बस ये है, बस थकान नहीं होगी, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी कहीं भी। मैं सतीश जैन, सेक्रेटरी पासधाम फाउंडेशन। मैं आपको बताऊं कि आज हमारा
24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है, जिसको हम महावीर जयंती के नाम से जानते हैं। आज उस उपलक्ष्य में महावीर स्वामी के संदेश के अनुसार जो उनका संदेश है, जियो और जीने दो, उसी को हमने सार्थक करते हुए अक्षम को सक्षम बनाने के लिए आज एक कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने 100 विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, स्टिक, सीपी चेयर वगैरह प्रदान की। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री तीरथ सिंह रावत जी, एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, जो कि आज ही में वर्तमान में सांसद राज्यसभा हैं, वो उपस्थित हुए। उन्हीं के माध्यम से हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत करी और ये कार्यक्रम हम आगे भी, हमेशा हमारा ये इच्छा है कि महावीर जयंती के टाइम में हम इस कार्यक्रम को करते रहें, जिससे कि समाज की कुछ सेवा हमारे समाज के द्वारा हो सके। नमोकार चैनल हमारे यहाँ हर कार्यक्रम में आता है। राहुल भाई हमारे बहुत ही अजीज़ हमारे मित्र हैं, जो कि हमारे हर कार्यक्रम के अंदर हमारे को कवर करने के लिए आते हैं और इसको दूर दूर तक हमारे इस कार्यक्रम को हमेशा जो भी कार्यक्रम हमने किए उसको भेजते हैं। मैं नरेश जैन, पारस धाम जैन मंदिर मैनेजर। भाई राहुल का ही नहीं, भाई राहुल की मिसेज का भी मैं उतना ही धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ जब पंचकल्याणक हुए थे तो पंचकल्याणक में राहुल भाई के साथ साथ उनकी मिसेज ने सबसे ज़्यादा मेरे साथ काम किया था और उन्होंने हमारे 5 दिन के पूरे कार्यक्रम को पूरे 5 दिन के कार्यक्रम को लिया था और उसके साथ ही पूरे 5 दिन का जो कार्यक्रम हुआ और लोगों ने देखा उसको काफ़ी सराहा। उसी श्रृंखला में हमने आज फिर भाई राहुल को कॉल किया, तो भाई राहुल ने इन बच्चों को भेजा। इन बच्चों ने जैसा भी किया वो अब आपके सामने आएगा, लेकिन इसके साथ ही मैं तो इतना कहूँगा कि हमने अक्षम को सक्षम करने का पूर्ण प्रयास भर किया है। उस प्रयास में हम कितने सफल हुए हैं कितने नहीं, ये तो आप सब लोग देखकर बताएंगे। और भाई संजय जी जो कि हमारे इस पूरे ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनका योगदान हमेशा इस कार्य में हम लोगों को उत्साहित करते रहते हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए एक पूरी टीम तैयार की हुई है, वो टीम के साथ ही हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। वो हम तो यही कहेंगे कि उनकी टीम और आगे जैसे उन्होंने तैयार की और भी क्षेत्रों में बढ़े। धन्यवाद। ये नमोकार चैनल के माध्यम से हमारा एक महावीर जयंती का प्रोग्राम संपन्न हुआ है। आज का जो विषय था हमारा अक्षमता को सक्षमता में लेके जाना था। जो अक्षम लोग हैं उनको हम सक्षम बनाना था। मोबिलिटी एड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, जिसमें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, सीपी चेयर, रोलेटर्स, स्टिक्स वगैरह जो थे, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास थी। 101 लोगों को हमारे को ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी और ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम रहा। इसमें पूर्व सीएम जो रावत जी हैं, तीरथ रावत जी का चीफ गेस्ट आए, सीएमओ ऑफिस से आए थे और काफ़ी लोगों का इसमें सानिध्य रहा और आशीर्वाद भी रहा। आज का जो प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इसमें महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जो हम खाना वितरण करते हैं, भंडारा वितरण करते हैं, इसको इस तरह से ना करा के एक विशेष रूप से मनाया जाए और ये प्रोग्राम हमारा उसी रूप में देखा गया। और हर साल इसी तरह से हम महावीर जयंती पे इस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि मोबिलिटी एड्स है। और नमोकार चैनल का सानिध्य हमें शुरू से रहा है और आज भी रहा है, शुरू से लेकर अभी तक आज भी उनकी बाइट्स चालू हैं, वो विशेष उसके पात्र हैं। और इसी चीज़ में मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो लोग आए और हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। धन्यवाद।